ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारी बाप दादा के 27 अप्रैल 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, योग से ही ताकत आएगी, अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिटेंगी, सर्वगुण धारण होंगे। योग से क्या क्या फायदे हैं? ताकत आएंगी, अनेक जन्मों की पुरानी आदतें जो है वो मिटेगी, सर्वगुण धारण होंगे। इसलिए जितना हो सके शिव बाबा को याद करो। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी कौन सी रेस कर रहे हो? उस रेस में थकावट कब आती है? उत्तर है, तुम बच्चे अभी विजय माला का दाना बनने की रेस कर रहे हो। सभी कहा है क्या कर रहे हैं? रेस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, विजय माला में आना ही। इस रेस में कोई बहुत अच्छा दौड़ते हैं तो कोई थक भी जाते हैं। थकने का कारण है पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं, दूसरा मैनर्स सुधरते नहीं। ऐसे बच्चों पर शक पड़ता है कि कल ये नहीं रहेंगे। काम या क्रोध के वशीभूत होने के कारण थकावट आती है। थकावट क्यों आती है? काम और क्रोध के वशीभूत होने के कारण। फिर कहते हैं आप तो चल नहीं सकेंगे, जो होना होगा देखा जाएगा। ये भी वंडर है, गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको यूं मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। भगवान वाच बच्चों को समझाया गया, मनुष्य को अथवा देवता को कभी भगवान नहीं कहा जा सकता। परमात्मा है एक, जिसके मंदिर भी बनते रहते हैं, जिसको शिव सोमनाथ कहते। वो आकर बच्चों को कहते, मीठे मीठे बच्चे, मुझे अपने उस घर में याद करो, यानी परमधाम में आकर के मुझे याद करो। मैं परमधाम का निवासी हूँ, मैं यहाँ इस शरीर में आकर कहता हूँ तुमको याद वहाँ करनी है जहाँ जाना है, ऐसे नहीं यहाँ याद करना है। मैं यहाँ आया हूँ तो बच्चों का बुद्धियोग वहाँ लगाने के लिए। कहाँ? परमधाम में। हे बच्चे, मुझे अपने परमधाम घर में याद करो। ये तो समझते हो कि इस तमोगुणी दुनिया में कोई में संस्कार कैसे है, कोई के कैसे है। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं उनको जरूर अच्छा कहेंगे। कोई तो ऐसे है जो कितना भी माथा मारे सुधरते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं। उनके लिए समझा जाता है यह बहुत अजामिल है, नहीं चढ़ते हैं तो जाकर अधम गति या कनिष्ठ पद पाएंगे। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 3 प्रकार के पद होते हैं। तो जो श्रीमत पर नहीं चलते उनके लिए समझना चाहिए ये तो अजामिल से भी अजामिल है। जन्म जन्मांतर कुछ ऐसे पाप करते आए हैं, भल किसका ये अच्छा जन्म है किसका नहीं है, तो भी पढ़ाई से ऊंच चढ़ सकता है। पिछले जन्म का जो भी हिसाब किताब है अलग है, लेकिन अभी तो आप अटेंशन दे करके अच्छी रीति से पढ़ाई पढ़ो, बाबा कहते हैं, तो भविष्य अच्छा बनेगा। अब तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म कैसे पाए, हम भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं अपने दिल दर्पण में अपनी चाल को देखो। बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं, बच्चे चलन को सुधार। जो समझते हैं हम स्वर्ग के लायक बन रहे हैं वो फिर औरों को भी बनाते हैं और चुप नहीं बैठेंगे, दूसरों को भी बनाते रहेंगे। उनकी चलन में बहुत फर्क है। यहाँ देवता पद दिखाना है, आसुरपना दिखाने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। वास्तव में हम सब कब्र दाखिल थे, रावण ने आकर के कब्र दाखिल बना दिया। बाबा आकर कब्र से निकालते हैं। दुनिया इस समय कब्रिस्तान है, उसमें भी नंबर 1 है भारत। कब्रिस्तान कौन है दुनिया में? नंबर 1 भारत। पहले नंबर 1 परिस्तान भी भारत ही था, अब कब्रिस्तान है। बाबा समझाते अपनी शक्ल तो देखो, तुम दैवी चलन चलने के लायक हो, समझते हो हम श्रीमत पर चल रहे हैं। मम्मा बाबा आनंद बच्चों के मिसल गुण आते जाते हैं, क्वेश्चन है चेक करना है। तभी बाबा ने बहुत सारी पॉइंट चेकिंग के लिए बताई। काम को तो छोड़ा है, अच्छा क्रोध का भूत तो मेरे में नहीं है। ये दोनों ही भूत बहुत खराब है। क्रोध से 1-2 को जलाएंगे, ये बड़ा भारी दुश्मन है, इनको भगाना चाहिए। देखना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं। अगर मैं श्रीमत पर नहीं चलता हूँ तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाएगी, खुद की भी सत्यानाश हो जाएगी और
हमारे कारण दूसरों के भी हो जाएंगे। श्रीमत मिलती ही इसलिए है कि आत्मा अच्छी हो जाए, अविनाशी बन जाए। जब तक योग नहीं है तब तक कुछ सुधर नहीं सकते। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतनी ही ताकत आएगी। और गुण धारण नहीं करेंगे तो माया कदम कदम पर थप्पड़ मारेगी। उसको काम बाबा ने दिया है। याद नहीं करती है, मुरली नहीं सुनती है तो जाओ इसके पास और क्या करो, हाँ, कदम कदम पर एक नहीं थप्पड़ लगाना, लेकिन बार बार, ताकि उसको मेरी याद आए, श्रीमत की याद आए। प्रतिज्ञा करेंगे हम क्रोध नहीं करेंगे और फिर 5 मिनट के बाद क्रोध करेंगे। असली आदतें जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई है तो उसको मिटाने में टाइम लगता है। इन भूतों को पूरा वश करना है। लोभ मोह यह फिर है उनके छोटे छोटे बच्चे। विकारों के भूत भी नंबरवार है। पहले है अशुद्ध अहंकार, फिर काम क्रोध। यह शिक्षा कोई दे नहीं सकते। तो बच्चे देही अभिमानी बनो, देही को याद करो। सन्यासी लोग तो अपने को परमात्मा समझते हैं, कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। बाबा कहते हैं तुम देही आत्मा हो, न कि देही परमात्मा हो। देह में हम आत्माएं हैं, परमात्मा नहीं। परमात्मा फिर इतने सब कैसे होंगे? परमात्मा तो जन्म मरण रहित है, उनको कहा जाता परमपिता परमात्मा। वो बैठ तुम बच्चों को ये बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें समझाते रहते हैं। अब जल्दी पुरुषार्थ करो, मौत कोई भी समय आएगा या फोन करके आएगा, मैं आ रहा हूँ। हाँ, कुछ नहीं कर सकेंगे, अनेक प्रकार के एक्सीडेंट होते रहेंगे, आपदाएं आई कि आई। आजकल करते मर जाएंगे, फिर पद कैसे पाएंगे? पा नहीं सकेंगे। सपूत बच्चे तो शिव बाबा के आज्ञाकारी वफादार होते हैं। बाबा सब बच्चों को जानते हैं। रावण ने सबको बिल्कुल ही गंदा बना दिया है। इनका नाम है डेविल वर्ल्ड, आसुरी दुनिया। अब तुमको देवता बना रहे हैं। श्रीमत पर चलेंगे तो बनेंगे। देवता कैसे बनेंगे? श्रीमत पर चलेंगे तो बनेंगे। स्कूल में पढ़ाते हैं, मैनर्स भी सिखलाते हैं, यहाँ भी मैनर्स सीखते हैं। मुख्य है दैवी चलन। हमारी चलन कैसी होनी चाहिए? दैवी। अशुद्ध अहंकार बहुत गंदा है, ये सबको गिराते हैं। घड़ी घड़ी देहाभिमान आ जाता है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। माया ने सबके पंख काट डाले हैं, कोई भी वापस नहीं जा सकता। नहीं तो आत्मा उड़ने में कितनी तीखी है, परंतु परमधाम में कोई नहीं जाता। पतित पावन बाप के सिवाय तो कोई पावन निराकारी दुनिया में ले जा न सके, न पावन साकारी दुनिया में आ सकते हैं, है ना। मनुष्य आने जाने को भी समझ नहीं सकते, जबकि विनाश होना है। मच्छरों सदृश सबको बाबा ले जाएगा। देखो कैसे जाएगा? मच्छर। हमारे सुंदरी दीदी क्या कहते थे? अरे मच्छर तो काला हो रहा है। हम काले नहीं जाएंगे, हम गोरे बन करके बाबा के साथ उनकी सजरी बन करके जाएंगे। तो बाबा कहते जैसे वो झूठ के झूठ उड़ते रहते हैं ना, ऐसे बाबा कहते ही आत्माओं का झूठ उड़ के चला जाएगा ऊपर परमधाम में। फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं समझते। बाबा आए हैं नई दुनिया आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने, ये कोई थोड़े ही समझते हैं। गीता के भगवान ने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया। जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो बरोबर रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई और दुनिया विनाश हुई। जिनको राजयोग सिखाया वह राजाओं के राजा श्री लक्ष्मी नारायण बने। तुम जानते हो हम भगवान से पढ़ते हैं, पढ़कर स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। आगे तो क्रिश्चियन का राज्य था, अब फिर यह भारतवासी समझते हैं हम मालिक हैं, परंतु तुम जानते हो हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। क्या बनते हैं? विश्व के मालिक। बाबा ही आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया, कब बनाया, ये कोई की बुद्धि में नहीं है। भर ग्रंथ पढ़ते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। अब तुम बता सकते हो, तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, श्रीमत पर चलना है, नहीं तो पंख टूट जाएंगे। ज्ञान की पूरी धारणा होगी तो दैवी मैनर्स भी आएंगे। मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, कोई न कोई अवगुण है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। गीता में भी भगवान वाच है, कहते हैं हे बच्चों मैं तुमको पढ़ाने आया हूँ।
जज, बैरिस्टर आदि तो बन ही रहे हैं। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक फिर से बनाने आया हूँ। मैं हूँ स्वर्ग का रचयिता। कल्प कल्प तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो तुम इस समय महान से महान सौभाग्यशाली बन रहे हो। क्या बन रहे हो? महान से महान सौभाग्यशाली। ये खेल ही ऐसा है। माया दुर्भाग्यशाली बनाती है और शिव बाबा सौभाग्यशाली बनाते हैं। नंबर तो है ही, कोई 100%, कोई 90%, कोई 80%। जो जितना पढ़ेंगे उतना शो करेंगे, जो जितना पढ़ेंगे उतना शो करेंगे बाप दादा का। ख्याल रखना चाहिए, हमको रुद्रमाला में नंबर 1 पिरोना है। कैसे पिरोना है? नंबर 1। जैसे वह स्टूडेंट क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं तो एक क्लास से दूसरे क्लास में बैठते हैं या उसी क्लास में बैठते हैं, अलग अलग क्लास में बैठते हैं। मार्क्स निकलेंगे, उसी अनुसार नंबर मिलेंगे, फिर ऐसे ही नंबरवार ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ भी पढ़कर तुम आत्माएं रुद्रमाला में नंबरवार पिरोएंगी। उनका तो सिजरा बड़ा है ना, फिर वहाँ से विष्णु की विजय माला में नंबरवार आकर गद्दी पर बैठेंगे। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, परंतु इस समय तुम्हारी माला नहीं है। क्यों? आज है तो कल नहीं है। क्योंकि रेस चल रही है। आज बहुत अच्छे दौड़ रहे हैं और कल बच्चे फिर ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। आज जिसको बाबा कहते हैं, कल फिर उनको फारकती दे देते हैं। बहुतों में शक पड़ता है, नहीं पढ़ते, नहीं मानस धारण करते हैं, तो फिर तंग हो भागने की कोशिश करते हैं। डाइवोर्स दे देते हैं बाप को, माना भूल जाते हैं बाबा को। बहुत सेंटर्स पर बच्चे हैं जो दिल अंदर समझते हैं हम तो थक गए हैं, अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा सो देखा जाएगा। नंबर 1 काम महाशत्रु जो बहुत ही हैरान करता है। क्रोध वाला भी तंग हो फारकती दे देता है। कैसे कैसे बाबा के बच्चे निकल जाते हैं, उसका कारण क्या है वो बाबा आज बता रहे हैं। वंडर है, साजन अथवा भक्तों का भगवान आकर गुलगुल बनाने के लिए पढ़ाते हैं और उनको फारकती दे देते हैं। बाप अथवा साजन किसको कभी डाइवोर्स नहीं देते हैं। बाबा हमें कभी भी डाइवोर्स नहीं देते हैं। सजनियाँ डाइवोर्स में भाग जाती है। देखो कमी कमजोरी किस में है? सजनियों में है, साजन में नहीं है। फिर बाबा भी क्या करेंगे? ट्रेटर बन जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा साजन तुमको स्वर्ग की महारानी बनाने आया हूँ। किस लिए आया हूँ? स्वर्ग की महारानी बनाने। इस रावण की जेल से निकाल अशोक वाटिका में ले चलने आया हूँ। फिर भी श्रीमत पर न चल रावण की तरफ चले जाते हैं। जैसे तीर्थों से बहुत लौट आते हैं, सच्चे दिल से तो जाते नहीं। बहुत तीर्थ लोग होते हैं कि तीर्थों पर जाते हैं फिर वापस आते हैं। अब तुमको ले चलते हैं रूहानी यात्रा पर। तुम जानते हो यह शरीर छोड़ आत्माएं परमधाम चली जाएंगी, फिर पुरुषार्थ अनुसार आकर पद पाएंगी। तुम समझ सकते हो हम क्या पद पाएंगे? कैसे समझेंगे? अपनी चलन अनुसार। अज्ञान काल में भी कोई बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, फरमान बरदार होते हैं, कोई तो धुंधकारी निकल पड़ते हैं। धुंधकारी माना बिल्कुल सुनेंगे नहीं माँ बाप का, जितना जो कहेंगे वो उल्टा ही करेंगे सब कुछ। ऐसे यहाँ भी ऐसे हैं, कितना भी समझाओ तो भी अपने हट से उतरते नहीं। माना इतनी हट्टी है, जिद्दी है। उनको कितना भी बोलो कि भाई आप में थोड़ा ही परिवर्तन करो तो भी सुनेंगे नहीं। ऐसे भी कपूत रहते हैं, समझते नहीं हैं इस हालत में हमारा क्या पद होगा। बाबा बार बार समझाते हैं परंतु फिर भी भूल जाते हैं। जैसे गर्भजल में अंजाम करते हैं, क्या करते हैं? हाथ और जोड़ करके बच्चा क्या बोलता है? हम पाप नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर बाहर निकलने से क्या कहता है? वहाँ 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 जो मैंने बोला वो कहाँ रहा? माँ के पेट में। अभी मुझे जो करना है सब मैं करूँगा। जैसे कि वैसे बन जाते हैं। यहाँ बच्चे भी ऐसे हैं, बिल्कुल बुद्धि में ज्ञान ठहरता ही नहीं है। कोई भी पॉइंट बताने के लिए कहो उनको कि भाई आज बाबा ने मुर्दे में क्या सुना है, बस चुपचाप बैठ जाएंगे। बुद्धि में वो पॉइंट्स रमण नहीं करेंगी। इसका कारण क्या है? चिंतन नहीं है, अटेंशन नहीं है।
पढ़ाई पर। नंबर 12 है, पता लग जाता है गॉडली बुलबुल है या नहीं। क्या बात है, चेक करना है हम गॉडली बुलबुल है या नहीं। हमेशा सपूत बच्चे ही दिल पर चढ़ते हैं। कौन चढ़ते हैं दिल पर? सपूत बच्चे, जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं। जानते हैं हमने शरीर को स्वाहा किया है, इसको क्या रखना है। इस तन को हमने क्या किया है? स्वाहा किया है। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि माँ बाप ऐसे तो नहीं कहते दिन रात सर्विस करो, ऐसे कहीं हुआ है? 24 घंटा हम सेवा ही सेवा कर रहे हैं, नहीं। 4-5 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा होती है सेवा, फिर हम आराम करते हैं। भले 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा सर्विस करो, बाकी 8 घंटा बाप को याद करो। कोई को भी चित्रों पर समझाने में देरी थोड़ी लगती है। यह शिव बाबा तुम्हारा बाप है, हम निराकारी आत्माएं उनके बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा का नाम कभी सुना है? बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परमात्मा बैठ नई मनुष्य सृष्टि स्थापन करते हैं, पुरानी को नहीं बनाते। उस ग्रैंडफादर से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। क्या मिलती है? हमें प्रॉपर्टी मिलती है। सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, उस बाप को ही सब भक्त भी याद करते हैं। हम बच्चे भी याद करते हैं और भक्त भी याद करते हैं। हमको इस दुख से छुड़ाओ। ब्रह्मा में प्रवेश कर बच्चों को वर्षा देने आते हैं। कहते हैं मैं इन द्वारा आत्माओं को पवित्र बनाए, राजाई के लिए ज्ञान और योग सिखलाए, साथ ले जाऊंगा, फिर वहाँ से तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। जो करेंगे सो पाएंगे। कितना बाप समझाते हैं, बाप की गतमत न्यारी है। सबकी सदगति कैसे करते हैं, कैसे राजधानी स्थापन करते हैं यहाँ पर, तब तो उनकी महिमा करते हैं ना। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती बाबा कैसे श्रीमत देते हैं और क्या से क्या बनाते हैं। हम ऐसे बाप को याद करना चाहिए। उनकी मत पर चलने से ही तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कहा हुआ है ना, ब्रह्मा भी उतर जाए तो भी सुधरेंगे नहीं। कई कई बच्चे भी ऐसे बोलते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, कोई नहीं ना, यहाँ कोई बैठा नहीं ना। हर एक को खुद को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी है। दूसरों को परिवर्तन करने की जवाबदारी हमारी नहीं हो, बाप की है, बाप देख लेगा। हमें खुद को परिवर्तन करना है, इसके लिए तो हम यहाँ हैं। कोई तो शिव बाबा को जानते ही नहीं, सिर्फ मम्मा बाबा कहने से थोड़े दिल पर चढ़ सकते हैं। मम्मा बाबा जानते कौन हमारे हैं, क्या क्या बनेंगे। पढ़ते नहीं तो क्या बनेंगे, हर एक की चरण से मुझे पता पड़ता है। और कोई पढ़ाई ऐसे नहीं जिससे मालूम पड़े हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं। भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ, ये बाप भी कहते हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए। ये सारी राजधानी अब बनी है, ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ फिर पड़ेगा। एटी अभी दूसरे क्लास में बैठ जाओ, लेकिन पिछले क्लास के जो भी आप सब्जेक्ट बाकी रखे हो, नापास हुए हो, उसको क्लियर करो। ये तो अभी यहाँ चलता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि मेरे घर में मेरी इस पढ़ाई में एक बार फेल हुआ तो फेल, वो उसको फिर आपको एग्ज़ाम नहीं दे सकते आप। और हमारी परीक्षा भी 1 सेकंड की है, 1 मिनट की भी नहीं है, 1 सेकंड की है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, बस वो पेपर भी क्या आने वाला है वो भी बाबा ने हमें बताया। वैसे कोई पेपर नहीं, क्वेश्चन कोई नहीं बताता है, लेकिन बाबा ने हमें बता दिया है। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि 1 सेकंड का ये हमारा एग्ज़ाम है। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है, सब पद का साक्षात्कार कराते हैं, इसलिए श्रीमत पर चलना है। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, श्री शिव की मत, कृष्ण की मत तो मिलती नहीं है, शिव की मत है। वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहाँ सबको अच्छी मत ही है। सिर्फ उच्च पद और नीच पद रहता है। राजा फिर भी राजा ही होता है, प्रजा प्रजा है। सपूत बच्चा वह है जो श्रीमत पर चल पुरुषार्थ करे और बाप का नाम बाला करके दिखाए। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकरे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद प्यार बाद ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों से पूछ रहे हैं,
बताओ शिव बाबा को आसमान जितना प्यार करते हो? बाबा पूछ रहे बच्चों को, कितना प्यार करते हो शिव बाबा को? आसमान जितना। वह ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो? बताओ कितना? हर एक बच्चा प्यार करता है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, गौरती बुलबुल बन बाप का नाम वाला करना है। ज्ञान की धारणा कर अपने मैनर्स बहुत अच्छे बनाने हैं। सेकंड पॉइंट, विजयवाला में पिरोने की रेस करनी है। कभी भी तंग होकर ब्राह्मण जीवन से थकना नहीं है। श्रीमत पर सदा चलना है। आज का वरदान है, शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहे वो सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। इसका प्रयोग पहले स्व के प्रति करो। तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। शांति की शक्ति द्वारा बाबा कहते हैं क्या करो, जो आपका कर्म बंधन है उसको सब मीठे संबंध के रूप में बदल दो। कर्म भोग कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी के लकीर मिसल अनुभव होगा। तो तन पर मन पर संस्कारों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो और सिद्धि स्वरूप बनो। आज का स्लोगन है, कुल दीपक बन अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। कुल दीपक बन अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। तो ऐसे शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।